इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। सरायकेला में बस और कार में भीषण टक्कर हुई थी, उसी से जुड़ी एक और अहम खबर आ गई है। इस हादसे में जो घायल 3 लोग थे उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इस हादसे में घटनास्थल पर ही पहले 2 लोगों की मौत हो गई थी और 3 लोग इसमें घायल हो गए थे। इन घायलों का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान अब इन तीनों के मौत की भी खबर आई, तीनों की मौत हो गई है। दुर्घटना में मरने वालों का आंकड़ा अब 5 पर पहुंच चुका है। चौका में कांड्रा मुख्य मार्ग पर घाट दुलमी के पास यह हादसा हुआ था। इस हादसे में एक कार और बस के बीच में सीधी टक्कर हो गई थी इस चौक पर, और इसमें 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे। 2 ने तो घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन इलाज के क्रम में इन तीनों की भी मौत हो जाने की खबर आ रही है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुनील का, जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, बहुत ही दर्दनाक हादसा, आखिर इन घायलों का इलाज कहां पर हो रहा था और फिलहाल स्थिति क्या है, परिजन क्या पहुंच चुके वहां पर? जी पंकज, मैं आपको बता दूं, सुबह का ये जो हादसा है, दिल दहला देने वाले हादसा से घटना थी। आपको बता दें कि जिस तरह से कार के परखच्चे उड़ गए थे और 2 लोगों की मौके घटनास्थल पे मौत हो गई थी, लेकिन 3 लोगों को अविलंब, उसमें 2 महिलाएं भी थी जिनको तत्काल एमजीएम में भर्ती कराया गया। वहाँ इलाज चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि इनकी भी जान किसी तरह से बचाई जा सके, क्योंकि एक ही परिवार के सारे लोग तिरुल्डी के ही रहने वाले थे, इसी जिले के रहने वाले थे। लेकिन हम आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले सूचना मिली कि उन लोगों की भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है इलाज के क्रम में, और डॉक्टरों ने काफी प्रयास किया और मैंने जद्दोजहद की जिनकी जान बचा ली जाए, लेकिन सारे प्रयास विफल हो गए और उनके प्राण को घेरे उड़ गए। और अभी 5 लोगों की टोटल उस दुर्घटना से संबंधित लोगों की मौत हो चुकी है और काफी गमगीन माहौल है। और जो परिवार के लोग हैं काफी मतलब दहशत में है, सदमे में है। और सबसे बड़ी बात एक मैं पंकज बता दूं आपको कि जो वो क्षेत्र है, वो क्षेत्र एक घाटी का क्षेत्र है, जलेबी नुमा। मैंने सुबह भी कहा था कि जलेबी नुमा एकदम रास्ता है। उस रास्ते पे ट्रैफिक व्यवस्था जिस तरह से नदारद रहती है, जिस तरह से ना के बराबर है, वहाँ एक पुलिसिया व्यवस्था होना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था होना चाहिए। वहाँ पुलिस एक सजग रहना चाहिए। जब वहाँ एक टोल ब्रिज है, टोल जहाँ कटते हैं, वहां से जस्ट आगे बढ़ने पे एक 3-4 मोड़ एक साथ है, वहां पे कम से कम ट्रैफिक की 1 जवान या 2 जवान वहां पे मुस्तैद रहना चाहिए कि आप इसी स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं, ताकि सुनील, ताकि नियंत्रित किया जा सके अगर स्पीड है गति सीमा को। जी जी बिल्कुल, लेकिन आप गति सीमा को नियंत्रित करने के साथ साथ ही वहाँ एक और अगर बैरिकेटिंग भी कर दी जाए या फिर पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ एकदम एक नियम लागू कर दिया है कि आप इतना ही स्पीड में घाटे में गाड़ी चला सकते हैं, तो शायद घटना ना हो और ऐसी स्थिति में जान बच सकते हैं। लेकिन जो गाड़ियां वहां चलती हैं, आप देखेंगे इतने रफ्तार में गाड़ियां चलती हैं। 5 जो मृतक हैं एक ही परिवार के हैं, अगल बगल के, कैसे इनके बीच में संबंध क्या है? 5 ये 5 एक परिवार के हैं, मैंने दूर दूर के संबंध के हैं, लेकिन एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 लोगों की स्थिति उस समय भी दयनीय थे, लेकिन लगा कि ये तीनों को बचाया जा सकता हुआ कि स्थानीय द्वारा तत्काल एम्बुलेंस बुला करके उन्हें अस्पताल भेजा गया था। लेकिन उस समय भी क्या लगाया जा सके शायद ये बच जाए, लेकिन जो स्थिति थी काफी भयावह थी। उसको बताना मतलब कि ठीक नहीं, हम मानते हैं कि हाँ वो लोग बच ही सकते थे, लेकिन उस समय भी काफी स्थिति नाजुक थी। 5 लोग कुल सवार थे कार में, और 5 में से लगता नहीं कि किसी ने भी शायद सीट बेल्ट पहना उस वक्त, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। जी बिल्कुल, ये बात मैंने सुबह भी बताने की प्रयास की थी कि कार चलाने वाले व्यक्तियों को, किसी यहाँ पे ड्राइवर भी थे, वो भी सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे। और जो सुरक्षा के इंतजाम का है, जो गाड़ी बनाती है, जो गाड़ी देती है, उसका भी यूज करना चाहिए कोई भी ड्राइवर को, लेकिन इनके द्वारा नहीं किया गया था। सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था बस और कार में, इसमें अगर शायद सीट बेल्ट पहने होते पीछे आए के लोग, तो इनकी जान बच सकती थी, ऐसा डॉक्टरों का भी कहना था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील। तो निश्चित तौर पर ये गति तेज होने की वजह से सड़क हादसा हुआ और इसी में दोनों जो चालक थे बस के और कार के, उन्होंने अपने अपने वाहन
को वो नियंत्रित नहीं कर सके और दोनों के बीच में सीधी टक्कर हो गई। स्पीड बहुत ज्यादा थी और ऐसे में 5 लोगों की जान चली गई है।